सारे जनसेवक आ रहे हैं, समाज के लोग आ रहे हैं, हर वर्ग के लोग आ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं समाज को एक नई पहचान देने वाला है, तो इसमें हर वर्ग के लोगों को बुलाया जाए। 36 बिरादरी वहां पे उपस्थित होने वाली है। आपके चैनल के माध्यम से हम जनता को बता रहे हैं, आने वाले टाइम में वो इतिहास के पन्ने बदलेंगे। विधानसभा चुनाव की हलचल जोरों पर चल रही है। तमाम पार्टियों के नेता अपने अपने चुनावी प्रचार में जुटे हैं। वही जनसेवक क्रांति पार्टी भी चुनावी मैदान में है और पार्टी को धरातल पर मजबूत करने में लगी है और जनता के बीच जाकर उनके मुद्दों की आवाज उठा रही है। वहीं आज अपने पार्टी कार्यालय पर अपने चुनाव चिन्ह को लेकर प्रेस वार्ता की ओर बताया कि 16 तारीख को पार्टी के चिन्ह का लोकार्पण किया जाएगा। कम समय में गुरुग्राम में अपनी पहचान बना चुकी जनसेवक क्रांति पार्टी को चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया गया है। इस चुनाव चिन्ह का लोकार्पण करने के लिए मशहूर पंजाबी एवं बॉलीवुड गायक दिलबर मेहदी गुरुग्राम आएंगे। जनसेवक क्रांति पार्टी के संस्थापक अंकित अलघ ने बताया कि 16 अगस्त को इस उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन शक्तिनगर बसई रोड स्थित भगवान परशुराम भवन में किया जाएगा। इस अवसर पर पंजाबी गायक दिलबर मेहंदी द्वारा अपनी प्रस्तुति देने के साथ ही जन सेवकों के साथ गुरुग्राम की समस्याओं पर जनता के साथ विचार विमर्श किया जाएगा। पार्टी के संस्थापक अंकित अलघ ने कहा कि वह गुरुग्राम में ही पले बड़े हैं और बचपन से ही उन्होंने गुरुग्राम की समस्याओं को देखा ही नहीं बल्कि जिया है। उन्होंने कहा कि वह इन समस्याओं से भली भांति परिचित होने के साथ ही इनके समाधान के लिए भी कार्य कर रहे हैं। वह उन नेताओं की तरह नहीं है जो जनता के बीच चुनाव के समय में आकर लुभावने वादे कर अपनी वाहवाही बटोर कर ले जाएं, बल्कि वह जनता के बीच रहकर सेवकों की तरह जनता की सेवा करने के लिए आगे आ रहे हैं और समस्याओं के समाधान के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजनीति में पहला कदम रखते ही उनकी पार्टी बेहद ही कम समय में लोकसभा चुनाव के रण में कूदी और अपने पहले उम्मीदवार को गुरुग्राम लोकसभा से जनता की सेवा के बीच भेजा। हालांकि तब तक चुनाव आयोग की तरफ से उन्हें कोई चुनाव चिन्ह अलॉट नहीं किया गया था। ऐसे में परिस्थिति के अनुसार उन्हें मिले चुनाव चिन्ह पर उन्हें चुनावी रण में अपनी पहचान बनाने का मौका मिला। कम समय होने के बावजूद भी वह जनता के दिलों दिमाग में अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुए। इस लोकसभा चुनाव में भले ही वह जीते नहीं, लेकिन जनता से मिले अनुभव को संजोकर वह एक बार फिर आगे बढ़े हैं और जनता की आवाज बनकर सेवा में फिर लग गए हैं। अब उन्हें चुनाव आयोग की तरफ से पार्टी का अपना चुनाव चिन्ह मिल गया है, जिसे वह गुरुग्राम की जनता के दिलों में अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब होंगे। देखिए, जनसेवक क्रांति पार्टी को अपना चुनाव चिन्ह प्राप्त हो गया है भारतीय चुनाव आयोग से, तो उसका लोकार्पण समारोह है 16 अगस्त शुक्रवार के दिन भगवान परशुराम भवन शक्तिनगर में। तो आज आपके चैनल के माध्यम से गुरुग्राम वासियों को निमंत्रण देना है और आप सब भाइयों को निमंत्रण देना है कि 16 अगस्त को इस ऐतिहासिक दिन के साक्षी बने। जो चुनाव चिन्ह हमें मिला है वो समाज को एक नई पहचान देगा, जो समाज के हर बच्चे का भविष्य उज्जवल करेगा। तो वो चुनाव चिन्ह हमें लोकार्पण करना है लोगों को, तो आज उसी के लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। चुनाव चिन्ह मिलने से पहले भी आप एक चुनाव लड़ चुके हैं, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है और आगे अब उनमें किस तरह का बदलाव? देखिए, लोकसभा चुनाव एक बहुत बड़ा चुनाव होता है, देश का चुनाव होता है। चूंकि हमारा पॉलिटिकल पार्टी है और पॉलिटिकल प्रोसेस से हमें निकलना जरूरी था, तो चुनाव जब आया तो हमने लड़ा और हर चीज़ से हम सीखते हैं। लोकसभा चुनाव से हमने बहुत कुछ सीखा और ये सीखने को मिला कि देश में तकरीबन 95 से 96% लोग सिर्फ 2 राष्ट्रीय दलों में ही इस चुनाव को देखते हैं, चाहे कोई निर्दलीय हो चाहे छोटे क्षेत्रीय दल हो। तो उस लोकसभा चुनाव में मुझे लगता है अभी लोग उतने जागरूक नहीं है कि किसी निर्दलीय को किसी अन्य दल को वो चुने। वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में था, तो उसमें से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और अब विधानसभा चुनाव है जो कि जमीन और आसमान का अंतर रखता है और ये चुनाव चिन्ह हमें मिला है। लोकसभा में जो चुनाव चिन्ह मिला था वो हमारे कैंडिडेट को मिला था। अब जो चुनाव चिन्ह मिला है हमें भारतीय चुनाव आयोग से पार्टी को मिला है।
तो ये हमारा अपना चिन्ह है, पार्टी का चिन्ह है, जिसका हम लोकार्पण करने जा रहे हैं। अभी इस विधानसभा चुनाव में मुद्दे क्या है कि कोई बीजेपी का नेता मोरवेल की बात कर रहा है, कोई सिंगापुर की बात कर रहा है, तो आपका भी कोई सपना नहीं पुराने का चुनाव? देखिए, हमारा सपना है गुरुग्राम को आदर्श बनाने का, हमारा सपना है गुरुग्राम को समस्याओं से मुक्त कराने का, हमारा सपना है गुरुग्राम में अच्छे अस्पताल हो, हमारा सपना है गुरुग्राम में अच्छे स्कूल हो, हमारा सपना है गुरुग्राम के युवा नशे से मुक्त हो जाएं, हमारा सपना है गुरुग्राम के युवाओं को रोजगार मिले, हमारा सपना है गुरुग्राम में अच्छी सड़कें हों, अच्छी गलियां हों, साफ सफाई हो। लोग दावे करते हैं, लोग कंपेयर करते हैं सिंगापुर से, फिनलैंड से। हम कहते हैं हमारे गुरुग्राम को माँ शीतला की धरती रहने दीजिए, हमारे गुरुग्राम को द्रोण की धरती रहने दीजिए, हमारे गुरुग्राम को आदर्श गुरुग्राम रहने दीजिए, जिसमें साफ सफाई हो, हर व्यक्ति खुशहाल हो, हर घर सुख और समृद्धि से भरा हो। यही हमारी कामना है और इसी पे हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि हम बड़ी बड़ी बातें नहीं कर सकते। ये लोग सिर्फ सपने दिखाने का काम करते हैं, हकीकत पे कहानी कुछ हो रहा है। आप सबको मालूम है, गुड़गांव की जनता तड़प रही है, तरस रही है, और इनके नेता सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी के लिए काम करते हैं। जो भी इनकी पार्टी की मीटिंग्स होती हैं, सिर्फ टिकट दावेदारी को लेकर के होती है, जनता के लिए कोई मीटिंग नहीं होती है, जनता के कामों के लिए कोई मीटिंग नहीं होती है। तो जनसेवक क्रांति पार्टी जन जन की पार्टी है, जनता के मुद्दों पे काम करती है। सारे जनसेवक आ रहे हैं, समाज के लोग आ रहे हैं, हर वर्ग के लोग आ रहे हैं। हाँ, इसमें एक विशेष प्रस्तुति भी दी जा रही है। एक पंजाबी गायक हैं सरदार दिलबर मेहंदी, वो आ रहे हैं, वो अपने गानों से प्रस्तुति देंगे, मनोरंजन करेंगे और एक संदेश भी देंगे। और बाकी अलग अलग समाज के लोग आ रहे हैं, प्रिंसिपल्स आ रहे हैं, अध्यापक आ रहे हैं, सीए आ रहे हैं, एडवोकेट्स आ रहे हैं, क्योंकि ये चुनाव चिन्ह जो है ये कहीं ना कहीं समाज को एक नई पहचान देने वाला है। तो इसमें हर वर्ग के लोगों को बुलाया जा रहा है। कितने लोगों की आ रही है? देखिए, हम और दलों की तरह आंकड़े तो नहीं बता सकते, लेकिन जितने भी हमारे कार्यक्रम हुए हैं वो सफल हुए हैं। और ये परशुराम भवन में कार्यक्रम होने जा रहा है, मुझे लगता है वो 1000 से ज़्यादा की सीटिंग कैपेसिटी रखता है। तो मैं समझता हूँ परशुराम भवन जो है वो खचाखच आपको भरा नजर आएगा। चिन्ह जो आया है, सबसे पहले तो सारे कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। उस उत्साह को देखते हुए हम आपको ये बताना चाहते हैं, जैसे अभी भाई अंकित तिलक ने बताया, 16 तारीख को जो कार्यक्रम है भगवान परशुराम भवन में, वहाँ विशेष रूप से प्रस्तुति के लिए एक सरदार जी, एक संगीतकार, एक गीतकार दिलबर मेहंदी जी आ रहे हैं। और जैसा अभी बताया था, समाज का हर वर्ग, पढ़ा लिखा वर्ग, अलग अलग वर्ग, यानी कि 36 बिरादरी वहाँ पे उपस्थित होने वाली है। और भगवान परशुराम भवन माँ शीतला की धरती पे एक ऐतिहासिक जगह बनने वाला है, जहाँ जन सेवक क्रांति पार्टी जो गुड़गांव से शुरू हुई हरियाणा के लिए, जिसके चुनाव चिन्ह का अनावरण होने वाला है। और मैं मानता हूँ वो तारीख 16 अगस्त आज आपके चैनल के माध्यम से हम जनता को बता रहे हैं, आने वाले टाइम में वो इतिहास के पन्नों में दर्ज होगी। टाइमिंग क्या है? शाम 5:30 बजे भगवान परशुराम भवन, शक्ति नगर, नियर पटौदी चौक, गुड़गांव। विश्राम जी, उसे ये बोल दो ना उसमें